जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। देवताओं की भेजी हुई सर्पों की माता सुरसा ने हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा ली और आशीर्वाद दिया। हनुमान जी राम कार्य के लिए प्रसन्नता से उड़े चले जा रहे हैं। एक निशाचरी समुद्र में रहती थी। वे माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लिया करती थी। निश्चरी एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गहही। ये निश्चरी राहु की माता सिंहिका थी। बड़ी मायावी थी। समुद्र में बैठे बैठे ही आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खींच लेती थी। जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ते, ये राक्षसी जल में उसकी परछाई को ही पकड़ लेती थी और वो जीव जंतु उड़ने में असमर्थ हो जाया करते थे। छाया को पकड़कर जीवों को अपने मुख में खींच लेती थी और खा जाती थी, जैसे कोई पतंग की डोर पकड़कर उसे खींच लेता है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही। गहे छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। हनुमान जी तो उड़े चले जा रहे थे। जैसे ही हनुमान जी की छाया को सिंहिका ने पकड़ा तो हनुमान जी को लगा मुझे किसी ने पकड़ लिया। कुछ खिंचाव सा मालूम हुआ। नीचे जल में देखा तो विकट मुख वाली राक्षसी दिखाई दी। हनुमान जी समझ गए ये तो वही छायाग्राही राक्षसी है जिसके बारे में चलते समय सुग्रीव ने मुझे बताया था। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। उड़ते हुए हनुमान जी ने पलटी खाई, समुद्र में घुसे और सिंह का राक्षसी का एक घूसे मारकर काम तमाम कर दिया। फिर समुद्र से उछले और समुद्र के उस पार पहुंच गए। ये कोई मामूली थोड़ी हैं, ये तो मारुति नंदन धीर बुद्धि हनुमान जी हैं। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। अब तो हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुंच गए। बड़ा ही सुंदर वन है। मधुलोभी भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अनेकों फलों और फूलों से लदे हुए वृक्ष शोभा पा रहे हैं। सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं। हिरण आदि पशुओं के झुंड चौकड़ी भर रहे हैं। हनुमान जी वन की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े। आगे बड़ा भारी पर्वत दिखाई दिया। हनुमान जी निर्भय दौड़कर उस पर चढ़ गए। कथा सुनाते हुए भोलेनाथ मैया पार्वती से बोले कि उमा जी, आप हनुमान जी की लीला देख रही हो। इस सारी समुद्र की बाधाओं को पार करके हनुमान जी ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। हे उमा जी, ये सब कुछ कपि की बड़ाई नहीं है। ये तो हमारे प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। और हनुमान जी के हृदय में तो प्रभु स्वयं विराजमान हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई।
और पर्वत की चोटी पर खड़े हनुमान जी दूर से लंका को देख रहे हैं। अत्यंत विलक्षण किला है, अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, चमकती हुई सोने की चारदीवारी है, सुंदर मणियों का परकोटा है, उसके अंदर सुंदर सुंदर घर बनाए गए हैं, चौराहे, बाजार, राजमार्ग, सड़कें, गलियां हैं, सब सजी हुई हैं। अनेकों हाथी, घोड़े, रथों के समूह खड़े हैं, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। बड़े बड़े विशालकाय राक्षसों के समूह हैं। वहाँ की बलशाली सेना का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आगे हनुमान जी देख रहे हैं सुंदर सुंदर वन, बाग, उपवन, तालाब, कुएं शोभा पा रहे हैं। वहाँ पर मनुष्यों की, नागों की और गंधर्वों की कन्याएं सजी धजी घूम रही हैं। फिर अखाड़ों में देखा कि कहीं अखाड़ों में पर्वत के समान विशाल काय पहलवान राक्षस कुश्ती लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। तब हनुमान जी ने दूसरी ओर देखा तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े करोड़ों योद्धा नगर को चारों ओर से घेरे खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं। फिर हनुमान जी की दृष्टि भंडार गृह पर गई तो देखा दुष्ट राक्षस वहाँ पर मनुष्यों को खा रहे हैं, गधों को खा रहे हैं, बकरे पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहने लगे, मैंने संक्षेप में राक्षसों का वर्णन कर दिया क्योंकि ये वही पुण्यवान राक्षस हैं जो आगे रघुनाथ जी के बाणों से मरेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुहक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरहि, त्याग पे हहीं सही। पूरी नगरी का अवलोकन करके हनुमान जी ने सोचा, यहाँ तो बड़ा भारी पहरा है, अब रात को ही छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूँगा। और हनुमान जी रात्रि की इंतजार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।